दोस्तों आज के समय में पैसे की कीमत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि पैसे की उसके जीवन में क्या वैल्यू है। भले ही वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो या गरीब हो या कोई भी हो, वह पैसे की कीमत को भली भांति समझता है। लेकिन एक दोस्तों, क्या कभी यह सोचा है कि इस पैसे का आविष्कार कब हुआ और क्या ज़रूरत पड़ी, और बिना पैसों के हमारे पूर्वज किस तरह से अपना जीवन जिया करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल थॉट विद विपिन। दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हमें आज से कई हजार साल पहले जाना होगा, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे और वो केवल जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते। धीरे धीरे हमारे पूर्वज समूह में रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब वो एक समूह में रहने लगे तो उस समूह को कबीला कहा जाता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, तो उन कबीलों में भी लोग बढ़ने लगे, जिस तरह से परिवार में लोग बढ़ते हैं। इस तरह से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिकार की कमी होने लगी। अब जो दूसरे कबीले हुआ करते थे उनके पास शिकार हुआ करता था, कुछ कबीलों के पास हथियार, कुछ कबीलों के पास और भी चीज हुआ करती थी। अब ऐसी स्थिति में एक कबीला दूसरे कबीलों को कुछ जरूरी वस्तुएं दिया करता था, इसके बदले में वो अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। इस चीज को वस्तु विनिमय कहा जाता था, कम्युनिटी एक्सचेंज कहा जाता था, जिसमें हम कोई अपनी चीज किसी जरूरत के व्यक्ति को देते हैं और उसके बदले में अपनी जरूरत की चीज उससे लिया करते। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली का संचालन हुआ और हम चीजों का आदान प्रदान करने लगे। इसके बाद समय बदलता गया, चीजें बदलती गई। अब हम थोड़े सभ्य हो गए थे और हम खेती करने लगे थे। अब हमारे पास मांस के अलावा अनाज भी हुआ करता था। जब हमारे पास चीजें काफी होने लगी तो हमें ये याद करने में बहुत मुश्किल होने लगी कि हमने किसको क्या चीज दी है और किससे कौन सी चीज लेनी है। ऐसी स्थिति में हमने मिट्टी के पात्रों पर लिखना शुरू किया और इस तरह से उस समय अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। अब हम ये ध्यान पूर्वक याद रख सकते थे कि हमने किसको कौन सी चीज दी है और किससे कौन सी चीज लेनी है। इस तरह से ये वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती रही, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें एक खामी नजर आने लगी। वह कमी यह थी कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता था जिसे वही वस्तु चाहिए जो हमारे पास है, और उसके पास भी वही वस्तु होनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया। अब हमें कुछ नए इनोवेशन की जरूरत थी। इसके बाद जो दूसरी चीज का आविष्कार किया वो थी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब होता है कि हर उस चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल करना जो मूल्यवान है, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती है, जैसे जानवर, हथियार, अनाज, ऐसी हर वो चीज को इसमें शामिल किया गया और इसे कमोडिटी मनी कहा गया। अब हमने अपनी संपत्ति को एक रूप दे दिया था। लेकिन दोस्तों समय के साथ कमोडिटी मनी में भी कमी नजर आने लगी, क्योंकि कमोडिटी मनी में हम जिन चीजों को शामिल किया था वे चीजें समय के साथ खराब हो जाया करती थी, जानवर मर जाया करते थे, जो भी चीजें हमारे पास हुआ करती थी वो समय के साथ नष्ट हो जाया करती थी। ऐसी स्थिति में अब हमें कुछ और नई चीजों की जरूरत थी। आज से लगभग कई सौ साल पहले हमने मेटल मनी का आविष्कार किया। जो हमारे पास की जो धातुएं हुआ करती थी उन धातुओं को मिलाकर हमने सिक्के बनाए, और जिस व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हुआ करती थी उतने ही मूल्य के उसके पास सिक्के हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों इसमें भी समय के साथ एक खामी नजर आने लगी, क्योंकि जो हमने सिक्के बनाए थे वे बहुत भारी और वजनदार हुआ करते थे, जिससे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काफी मुश्किल हुआ करती थी और व्यापार करना आसान नहीं होता था। अब इसके साथ ही हमें कुछ और नई चीजों की जरूरत थी। दोस्तों कहा जाता है कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम किसी चीज का आविष्कार नहीं करेंगे। और समय चलता रहा और कई सौ साल पहले हमने आईयूयू का आविष्कार किया। आईयूयू का मतलब था कि हमारे पास जितनी भी सिक्के हुआ करते थे उन सारे सिक्कों को किसी व्यक्ति के पास जमा कर देते थे और उस व्यक्ति से एक एक कागज का टुकड़ा ले लिया करते थे, जिसे आईयूयू कहा जाता। और उस आईयूयू में वह व्यक्ति यह मानता था कि आपके सिक्के मेरे पास जमा हैं और आप जब चाहो तब उसे ले जा सकते हो। लेकिन दोस्तों एक आईयूयू की कीमत उतनी ही हुआ करती थी जितने आपके सिक्के उसके पास जमा हैं। इस तरह से आपकी संपत्ति ने कागज का रूप ले लिया था। अब लोगों ने सिक्कों की जगह उसी आईयूयू से ट्रेड करना शुरू कर दिया। व्यापार आसान हो गया, लोग उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने वो आईयूयू का संचालन किया था उन लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में आईयूयू छापना शुरू कर दिया और लोगों को उधार देने लगे। इस तरह से जब हर व्यक्ति के पास आईयूयू आ गया तो हर व्यक्ति धनवान बन गया। जब बैंक ने पेपर मनी को बांटना शुरू कर दिया तो दुनिया में महंगाई बढ़ गई, क्योंकि हर व्यक्ति के पास पैसा था। इस तरह से देश में इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि देश में पैसों का बढ़ जाना
उस चीजों का घट जाना। ऐसी स्थिति में अब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब लोग ये समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है और लोग अपनी उस आयु के बदले अपने सिक्के लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़े। लेकिन बैंकों के पास इतने सिक्के नहीं थे जितने मार्केट में आयु चल रहे थे। ऐसी स्थिति में अब लोगों का बैंकों से भी भरोसा उठ चुका था। अब लोगों के पास जितनी सिक्के या जितनी संपत्ति थी वो अपने घर पर ही संभाल कर रखते थे। इसके बाद कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट पास किया जिसे गोल्डन स्टैंडर्ड पॉलिसी कहा गया। इस पॉलिसी के तहत हर बैंक उतनी ही नोट छाप सकता था जितनी उसके पास सिक्के हैं। इस तरह से बैंकों की खोई हुई ताकत दोबारा से वापस आ गई और सारी चीजें बहाल हो चुकी थी। अब लोग फिर से ट्रेड करने लगे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और नई समस्या का जन्म होने वाला था जो इन्फ्लेशन से भी बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों, जब पैसा ज्यादा बढ़ जाता है और चीजें कम होती हैं तो इन्फ्लेशन पैदा होता है, और जब पैसा कम होता है और चीजें ज्यादा होती हैं तो डिफ्लेशन पैदा होता है। जब जितना पैसा था उसी के आधार पर नोट छपने लगे तो इससे पैसों की कमी आ गई और पैसों की वैल्यू बढ़ गई, चीजों की वैल्यू अपने आप गिर गई। अब उस समय के जो भी व्यापारी हुआ करते थे उन्हें व्यापार करने में समस्या आने लगी, क्योंकि वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, उनकी सैलरी नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि वो जिस चीज का उत्पादन किया करते थे उसकी वैल्यू पैसों के सामने बहुत कम हो गई थी। अब लोगों की एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अब उस समय सरकार इस चीज को लेकर परेशान थी, क्या किया जाए। इसके बाद कुछ समय के बाद एक नया इनोवेशन हुआ और हमने फैट मनी का आविष्कार किया। फैट मनी वो करेंसी होती है जिसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, लेकिन उसे गवर्नमेंट एक लीगल टेंडर बनाकर संचालित करती है। इसे गवर्नमेंट अपने आधार पर उसे एक वैल्यू देती है, उसी आधार पर उसकी वैल्यूएशन बनती है। इस तरह से एक नए पैसे का जन्म हुआ जिसका उपयोग हम आज भी कर रहे हैं। अब हम जैसे जैसे आधुनिकीकरण में बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोगों ने और भी नई चीजों का इनोवेशन किया। आज हम डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी, यूपीआई ऐसे कई तरीके से अपने पैसे को उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हमारे पैसे का संचालन हुआ और हमने एक नई चीज का आविष्कार किया, वो पैसा जिसकी आज हम सबको जरूरत है और हम सब उसकी वैल्यू को भली भांति समझते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।